और देखिए अगली खबर का रुख करते हुए बीजेपी के नए पदाधिकारियों का ऐलान हो चुका है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्रियों के नामों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की घोषणा की है। बीजेपी ने 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों की घोषणा की, 13 राष्ट्रीय सचिवों की भी घोषणा की गई है। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, रमन सिंह भी बने हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अरुण सिंह बने हैं राष्ट्रीय महामंत्री, कैलाश विजयवर्गीय बने हैं राष्ट्रीय महामंत्री। तो देखिए राष्ट्रीय महामंत्रियों के चेहरे भी साफ हो चुके हैं। ये टीम जेपी नड्डा तैयार हो चुकी है, जिसमें ये सूची में आप देख सकते हैं। आप राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष, सभी के नाम इसमें आपको दिखेगा। रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको इस सूची में जगह मिली है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बने। अदिति मेरे साथ जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, टीम जेपी नड्डा तैयार हो चुकी है और इसमें सभी को समावेश करने की पूरी कोशिश की गई है। टीम जेपी नड्डा को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, बहुत रोचक लिस्ट है पूजा। इसमें लग तो रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल काफी बड़ा बदलाव हुआ है। किसको कहां पर फिट किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी बात, सबका साथ सबका विकास की बात होती है पूजा। तारिक यहाँ पर जो है उनका नाम जोड़ा गया है। आप देखिए, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, पसमंदा, आपको याद होगा जी जी, उसी कार्यकारिणी में जिसमें जेपी नड्डा को 1.5 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, उसी कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें पसमंदा मुसलमान जो भाई बहन हैं उनके विकास के लिए उन तक सहयोग करना चाहिए। और अब भाजपा की इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में उनका नाम यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ कि जिन जिन को हटाया गया है उसकी वजह क्या है। परफॉर्मेंस से ज्यादा आपको बताऊं, 3 उपाध्यक्ष हटाए गए हैं। और वो उपाध्यक्ष, मैं आपको शायद नेटवर्क यहाँ पर कोई इशू आ रहा है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि 3 उपाध्यक्ष यहाँ पर हटाए गए हैं। और उसमें से राधा मोहन सिंह, भारती बहन, इनको जब यहाँ पर हटाया गया है, ये तीनों सांसद है, दिलीप घोष, ये तीनों सांसद हैं। और इनको यहाँ पर इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये तीनों 2024 की तैयारी में लगेंगे। ये तीनों 2024 की तैयारी में यहाँ पर लगेंगे, इसलिए इनको हटाया गया है। उससे बड़ी बात है, 3 राष्ट्रीय सचिव हटाए गए हैं, वो भी सांसद हैं, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी। इनको भी इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये भी अपनी 2024 के लिए अपने इलाके में तैयारी करेंगे। और यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको राधा मोहन सिंह बिहार से, भारती बहन सियाल जो कि गुजरात से आती हैं, और दिलीप घोष बंगाल से आते हैं, इन तीनों को अपने अपने इलाके में 2024 की तैयारी करनी है, इसलिए इस सूची से हटे हैं। ज्यादातर सांसद इसमें हटे हैं। अब देखिए, यहाँ पर नरेश बंसल की जगह सुधीर गुप्ता जो कि सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको भी इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं। और पहले को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो सांसद रहे हैं। ऐसे में उनसे भी यही उम्मीद है कि आप अपने इलाके में तैयारी करें। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अनिल एंटनी का नाम है जो कि AK एंटनी के बेटे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एंट्री यहाँ पर हुई है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली बात, इसके अगर 4 तरीके के कुछ समझ है। पहला, पसमंदा मुसलमान की एंट्री सूची में होना। दूसरा, ज्यादातर सांसदों को जिनको हटाया गया है उनको अपने अपने इलाके में काम करने के लिए दिया गया है, या उनको खुद को तैयारी करने के लिए कहा गया है कि आप 2024 के लिहाज से खुद अपनी सीट पर तैयारी करें। ज्यादातर जिनकी एंट्री हुई है वो राज्यसभा सांसद हैं। आप जितने भी नए नाम देखेंगे वो राज्यसभा सांसद हैं। और ऐसे में उनको इसलिए रखा गया है जिससे कि राज्यसभा संगठन की तैयारी करें। राज्यसभा सांसद से जो उम्मीदें हैं वो अलग हैं। तो बहुत ही टेक्निकली, मतलब जो लोकसभा सांसद है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर फोकस करें, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होना है और उसी बिहाफ पर उनको नेक्स्ट मौका मिलेगा कि नहीं ये तय होगा। तो उनको एक तरह से पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कीजिए, और दूसरी तरफ राज्यसभा के लोग संगठन का कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, अमित शाह कह चुके हैं कि जो राज्यसभा में आज हैं वो भी अपनी अपनी सीट चयनित कर लें, जिसके क्रम में धर्मेंद्र प्रधान का नाम उड़ीसा से पहले ही तय हो चुका है। भूपेंद्र यादव का नाम भी राजस्थान से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी चल रहा है। लेकिन अगर इस सूची की बात करें तो इस सूची से ज्यादातर लोग जो बाहर गए हैं वो सांसद हैं लोकसभा से। उनको अपने अपने इलाके में या तो खुद के लिए या पार्टी के लिए तैयारी करने के लिए भेजा गया है, या फिर जो इसमें एंट्री हुई है वो राज्यसभा सांसद हैं जिनको चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन उनको संगठन को सशक्त करना है।
तो बहुत ही बारीकी से इस सूची को तैयार किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव सोनिल एंटनी का इसमें आना, ये क्योंकि वो केरल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। केरल राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है केरल, चाहे फिर राहुल गांधी के लिहाज से समझा जाए या किसी के भी लिहाज से। और उसकी बड़ी बात है कि जो भी राज्यसभा सांसद यहाँ आए हैं वो संगठन में जबरदस्त तैयारी करें, बहुत सोच समझकर, और फिर पसमंदा मुसलमान की एंट्री। ये पूरी सूची जो जेपी नड्डा की टीम है, ये 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी अदिति बता रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जीत से ज़्यादा फोकस अपने ही पिछले रिकॉर्ड के पर तोड़ने को लेकर है। और जैसा आप देख रहे थे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में आप नाम देख रहे हैं लता उसेंडी छत्तीसगढ़ से, इसी तरीके से देखिए हर राज्य का ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र से विजय राहटकर है, आंध्र प्रदेश से सत्य कुमार, दिल्ली से अरविंद मेनन, महाराष्ट्र से पंकजा मुंडे, पंजाब से नरेंद्र सिंह रैना, राजस्थान से अलका गुर्जर, पश्चिम बंगाल से अनुपम हाजरा, मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश धुर्वे, बिहार से ऋतुराज सिन्हा, झारखंड से आशा लाकड़ा, असम से सांसद कामाख्या प्रसाद तासा, केरल से अनिल एंटनी, जिसका जिक्र अभी कर रही थी अदिति कि उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश से राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड से नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए, अदिति ने जिक्र भी किया कि कौन कौन से वो लोग हैं, कौन से वो चेहरे हैं जिनको हटाया गया है। दिलीप घोष हैं, भारतीबेन शायल है, महासचिव रहे सीटी रवि, दिलीप सैकिया के अलावा सचिव रहे रहीश द्विवेदी को भी नई टीम में शामिल नहीं किया गया।